अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड वीकली फोरकास्ट में सबको वेलकम करता हूं कि इस वीक गोल्ड कहां से बाई हो सकता है और कहां से सेल हो सकता है। इसके इम्पोर्टेंट जो लेवल्स हैं बाई के और सेल के वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री में जाके ये चेक कर लेते हैं कि इस आने वाले वीक में जो कल से स्टार्ट हो रहा है, 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें कौन कौन सी फंडामेंटल न्यूज़ हैं। क्योंकि हम ये किस लिए इतना इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंस दे रहे हैं क्योंकि जब फंडामेंटल होता है तो टेक्निकल जितना भी स्ट्रांग किया हुआ हो वो फेल हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं मंडे 6 जुलाई 7 बजे यूएसडी, इस पे एक न्यूज़ है, लेकिन ये इतनी इम्पैक्टिव न्यूज़ नहीं है। उसके बाद उससे अगले दिन 7 जुलाई को ये कोई न्यूज़ नहीं है। 8 जुलाई को भी ऐसी कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। एक है 11 बजे पीएम पे एफएमसी की मीटिंग है। ये इम्पोर्टेंट है, एफएमसी की मीटिंग इम्पोर्टेंट है कि वहाँ से वो क्या डिसीजंस लेते हैं। लेकिन इस वीक इस पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद 9 जुलाई को कोई भी डाटा नहीं है और 10 जुलाई फ्राइडे को लास्ट वाले दिन भी यूएसडी पे कोई डाटा नहीं है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं चार्ट पे। तो क्योंकि वीकली फोरकास्ट है तो सबसे पहले हम वीक की चार्ट पे चले जाते हैं। तो वीक में अगर देखें, ये रेड कैंडल प्रीवियस वीक के जो लो है और ये प्रीवियस वीक का हाई है। तो मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले मार्केट नीचे आई, प्रीवियस वीक के लो की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद जो क्लोजिंग है काफी ऊपर जाके की है। इसकी बॉडी से भी, ये वाली जो बॉडी है प्रीवियस वीक की जो बॉडी है, उससे भी उसने बॉडी को ऊपर क्लोज कर दिया। तो इससे ये ज़ाहिर हो गया कि गोल्ड इस वक्त वीकली लिहाज से अगर देखा जाए तो बुलिश ट्रेंड में है। इसके बाइस जो हैं वीकली हिसाब से वो बुलिश हो गए हैं। तो अब ये बात 90 से 95%, 99% चांसेस हैं, क्योंकि 100% फॉरेक्स के अंदर कुछ नहीं होता। तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ से कोई पीओई से ऊपर की तरफ ये इस वीक की हाई की लिक्विडिटी लाजमी ग्रैब करेगी, क्योंकि इसके 22 बुलिश हैं। चाहे ये मंडे वाले दिन करे या उससे अगले दिन करे, वीक के किसी भी दिन ये ऊपर की हाई की, इस वीक के हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी। तकरीबन चांसेस हैं ये ऐसा ही होगा अगर कोई फंडामेंटल न्यूज़ नहीं आती। इसके अलावा अगर वीकली हिसाब से देखा जाए तो इसके कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इट मीन्स के कोई लेवल्स वीकली हिसाब से एक लेवल बन रहा है। ये एफईजी है, मंथली लिहाज से भी एफईजी है, वीकली लिहाज से भी एफईजी है, और ये वाला एक स्विंग है। स्विंग के नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, जैसे H4 का स्विंग हो गया, डेली का स्विंग हो गया, वीकली स्विंग हो गया। ये वीकली प्लस डेली स्विंग है। H4 का तो होगा, वीकली से ये स्टार्ट हो रहा है। तो इस स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैप हो सकती है। ग्रैप होने के बाद इस जोन से ये ऊपर की तरफ मार्केट जो है ना, ये ऊपर की तरफ आप लोगों को यहाँ तक फिर बाउंस दे सकती है। एक बेहतरीन ट्रेड आप लोगों को एक मिल सकती है। आप लोगों ने इस पे नज़र रखनी है। तो एक ये लेवल हो गया, और ऊपर की तरफ अगर सेल के लिहाज से देखा जाए तो कोई भी ऐसा लेवल नहीं है जो इस कमिंग वीक में आने वाली कैंडल में वो हमें लगाया जा सके। बाकी हैं बहुत ऊपर हैं, उनको आप नहीं करें। तो इसके बाद हम आ जाते हैं डेली पे कि डेली पे क्या पोजीशन है। डेली में अगर आ जाए तो डेली में ये प्रीवियस डे की कैंडल है, इसका ये लो है, और ये वाला जो है ये प्रीवियस डे का हाई है। तो मार्केट ने क्या किया, इस प्रीवियस डे के
हाई के ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी और बॉडी भी क्लोज कर दी। तो इससे मतलब ये हुआ कि डेली के लिहाज से ये गोल्ड के जो बायस हैं वो बुलिश में आ गए हैं। वीकली भी गोल्ड बुलिश में है और डेली के लिहाज से भी गोल्ड बुलिश में है। ये फिर आ जाते हैं हम डेली के लिहाज से कि कौन कौन से डेली के लेवल्स जो हैं वो बन रहे हैं, सेल के कौन से लेवल बन रहे हैं और बाई के जो लेवल्स हैं वो कौन से बन रहे हैं। ये वाला तो लेवल पहला था, ये स्विंग है, डेली के लिहाज से भी स्विंग है। अगर ये देखा जाए, ये देखें ये स्विंग है, तो ये वीकली और मंथली एफईजी भी है जो मैंने बताया है। इस लेवल्स की अगर प्राइस की बात की जाए तो ये बन रहा है 3788 से लेकर 3871, एक बहुत बड़ा लेवल बन रहा है। यहाँ पे आप इसको 50% से रिफाइन कर सकते हैं। 50% से आप इसमें ट्रेड में लिमिट अगर लगाना चाहें लगा के 100 पिप्स का एसएल नीचे की तरफ आप ले सकते हैं। तो 50% से ऊपर आप लोगों ने नहीं लेना। अगर लेना है तो कंफर्मेशन के साथ आप लोगों ने लेना है, जो आप लोगों की स्ट्रेटेजी है। अगर ये इतना होगा नहीं, अगर नीचे की तरफ आता है फिर भी इसको लेवल्स को अगर फेल कर देता है किसी फंडामेंटल रीजन की वजह से, तो फिर ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। ये देखें, ये डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये जो लेवल बन रहा है ये आप लोगों को 1000 से 1500 पिप्स कम से कम, मिनिमम 1000 और इससे 1500 2000 पिप्स आप लोगों को बाई की तरफ जो ट्रेड है वो दे सकता है। इसके अगर प्राइस की बात की जाए तो ये बन रहा है 3628 3706। यहाँ तक आएगा नहीं गोल्ड, लेकिन अगर आ ही जाता है तो, क्योंकि ये बहुत नीचे की तरफ है। अच्छा, ऊपर की तरफ अगर आ जाएं डेली के लिहाज से ये किसी दिन भी यहाँ तक जा सकता है। एक डेली के लिहाज से ये एक लेवल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेली का एक स्विंग है। स्विंग के मैंने बोला है, स्विंग के नीचे और स्विंग के ऊपर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है। ये लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब करने के बाद इस किसी भी एरिया से, ये वाला एफईजी का एरिया, इससे ऊपर यहीं कहीं से अगर साइन देती है, वरना आप लोग यहीं से लिमिट लगा के इसमें से कम 500 से 1000 पिप्स आप ले सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ तक जाती है तो इसके मार्केट के जो बायस हैं वो बुलिश में होंगे, इसलिए आपने 500 पिप्स लेने के बाद आपने अपनी ट्रेड को सेव कर लेना है। तो इससे मिनिमम 500 और मैक्सिमम आप 1000 प्लस पिप्स में यहाँ से आप ले सकते हैं। तो इस अगर ये एक ऑर्डर ब्लॉक है डेली का। अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए तो ये 4420 और 4516 का एरिया, 110 का एरिया, इट मीन्स 4510 का एरिया जो है ना, ये बहुत ही मुनासिब एरिया है डेली के लिहाज से। तो ये तो होगा डेली के लेवल्स। ये स्विंग अगर बन जाए किसी भी पॉइंट के ऊपर या नीचे, जैसे यहाँ पे एक स्विंग बना हुआ है, ये बहुत अच्छा साइन होता है। यहाँ से ये कंफर्म आप लोगों को ट्रेड देगा ये वाले लेवल्स के। अगर स्विंग ना बने, डायरेक्ट ऐसे चली जाए मार्केट, तो उस लेवल्स के ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर स्विंग हो एक स्ट्रांग हाई टाइम फ्रेम का, तो वहाँ पे ये वाले चांसेस होते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ डाउनफॉल दे सकती है, या अगर बुलिश का कोई जोन हो तो वहाँ पे वो आपको अपवर्ड की तरफ एक बहुत अच्छा बाउंस दे सकती है। H4 पे आ जाते हैं। इसके लेवल्स को अगर बात की जाए H4 के लिहाज से, तो ये प्रीवियस वही जोन्स थे दो मैंने अभी जो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे ये H4 में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स किया, बॉस किया है यहाँ पे। तो जब बॉस किया है तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये बाई के लिए H4 पे बहुत ही अच्छा स्ट्रांग है, जो आने वाले इस वीक में किसी भी दिन मार्केट यहाँ पे जब जैसे ही आएगी एक स्विंग बनाती है। फॉर एग्जांपल इस तरफ आती है, अगर यहाँ से उठती है, इस तरफ जाती है, इस तरफ आती है, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, तो इस तरफ ये वाले स्विंग जो बना रही है, ये अगर स्विंग बनाकर डायरेक्ट आती है तो फिर आप लोगों ने इस पे
वो नहीं करना, इतना ज़्यादा वो नहीं करना। ये तब ही हो सकता है जब कोई फंडामेंटल न्यूज़ आती है तो बड़ी स्पीड के साथ आएगी। H4 बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, लाजमी ही इस पे ये स्विंग बनाती हुई नीचे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आएगी। तो यहाँ से एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। जो ये जोन बन रहा है उसकी अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो 3959, उसके बाद 3984, ये वाला एरिया आपके पास बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए H3 की बात अगर की जाए तो वहां पे चेक कर लेते हैं। H3 पे आ जाए तो ये वाला लेवल सो ऑलरेडी पहले से मैंने बता दिया है H4 के अंदर। उसके बाद एक और लेवल बन रहा है। अगर मैं इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे उठा के यहाँ ले जाऊं, ये वाला, ये ये तो हो गया, लेकिन ये इसलिए थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि ये वाली जो कैंडल है नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट तब आती, इसको मैं बॉस तब मानता अगर H3 के लिहाज से, H2 में हो सकता है ये हो, लेकिन H3 के लिहाज से ये बॉस नहीं कर सकता क्योंकि ये वाली जो कैंडल है नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हुई। ये देखें, ये इनसाइड कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल हो गई रेड कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल। तो फिर अगर इसके हाई को ये ब्रेक कर दे तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स नहीं होगा, ये कंसीडर्स नहीं होगा। मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, ये नहीं होगा। तो ये वाला जो लेवल है अभी H3 पे, ये एक रिस्की लेवल है। अब मैं दोबारा अगर इसको चेक करूँ H2 पे, H2 के लिहाज से भी ये वाली जो कैंडल है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इतना बेहतरीन नहीं है, ये वाला अगर देखें तो। उसके बाद एक और अगर मैं इसको H1 के लिहाज से देखूं, H1 के लिहाज से भी ये इतना अच्छा लेवल नहीं है क्योंकि ये वाली जो कैंडल्स हैं ये इनसाइड कैंडल है, पूरी तरह से रिट्रेसमेंट नहीं हुई। अगर इस कैंडल को देखा जाए, ये जो ग्रीन कैंडल है इसको अगर देखा जाए तो यहां से नीचे की तरफ नीचे की तरफ आई है। इस कैंडल्स को उसने ब्रेक किया क्योंकि इसकी विक इस कैंडल से ऊपर चली गई है, तो ये इंडिपेंडेंट कैंडल हुई, वो भी विक तक अगर देखें तो यहां से तो ये किसी हद तक H1 पे अगर देखा जाए तो ये वाला जो लेवल्स है, इस लेवल्स की बात की जाए तो H1 पे ये लेवल बन सकता है। यहाँ से आपको एक बाउंस मिल सकता है। ये बन रहा है जो एरिया, इसका मैं अगर लेवल्स की बात करूं तो 4056 4074 का एरिया, यहाँ से आप लोगों को बाई मिल सकती है। अगर यहाँ से नहीं मिलती, नीचे की तरफ मार्केट आ जाती है, क्यों? क्योंकि ये वाला एरिया क्यों ये काम कर सकता है, क्योंकि ये वाला जो स्विंग है यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, इसको अगर ग्रैब करता है और मार्केट छोटी छोटी डोजी कैंडल बनाती हुई इस एरिया तक आती है तो फिर आप लोगों को ऊपर की तरफ ये मिल सकता है, यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ से मिल सकता है। तो ये तब हो सकता है अगर ये डायरेक्ट ऐसे ही आता है और यहाँ पे ऐसे स्विंग बनाता है, स्विंग बना के यहाँ तक आता है और डोजी कैंडल्स बनाता है, तो फिर ये वाला एरिया एक बेहतरीन एरिया है आपको एक अच्छी खासी पिप्स देने का। लेकिन अगर आप इसमें लेना भी है 200 से 400, मिनिमम 200 और मैक्सिमम 400 पिप्स निकालने के बाद 200 के बाद आपने अपनी ट्रेड को सेव कर लेना है। अगर ये यहाँ पे नहीं देता तो ये इस स्विंग की लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। ग्रैब करने के बाद यहीं से ये ऊपर की तरफ जा सकता है। यहां से एक और एरिया जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये भी आप लोगों ने इसमें इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देखनी है, तो लिमिट नहीं लगानी। मतलब ये है कि ये बाई के लेवल्स हैं, ये बाई के लेवल्स बिल्कुल हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने अंधाधुंध लिमिट नहीं लगाने। ये वाले अगर वैल्यू की लेवल्स की वैल्यू शेयर की जाए तो 4010 से लेकर 4030 तक का जो लेवल है, ये वाला लेवल आप लोगों के पास बन रहा है। इसकी लिक्विडिटी का ग्रैप होना इस स्विंग का ये जरूरी है। अगर ऐसे यहाँ से ऊपर की तरफ साइन देने लगे तो वो आप लोगों के पास ट्रैप हो सकता है, तो फिर ये एमएमएस भी कंसीडर हो जाएगा और ये चीजें। इसके अलावा एक और है ये वाला लेवल, ये लेवल, इसमें प्रॉपर एमएमएस हुआ है। यहाँ पे कैसे हुआ है मैं बताता हूं। ये इंडिपेंडेंट कैंडल थी, ये वाली,
ये कैंडल थी, तो इसको मार्केट ने ये देख रेड कैंडल से नीचे की तरफ ब्रेक किया है, तो यहां से भी आप लोगों को एक बाई मिल सकती है। तो इस अगर लेवल इसकी बात की जाए H1 के लिहाज से, ये इंट्राडे का बता रहा हूँ, वीकली नहीं बता रहा, इंट्राडे का बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बन रहा है 4117, यानी कि 4115 से लेकर 4130 तक का जो एरिया है ये वाला बन रहा है, यहाँ से आप लोगों को बाउंस मिल सकता है। अच्छा, ये वाला जो लगाया हुआ है ये वाला एरिया, ये H4 का एक ऑर्डर ब्लॉक था। मैंने प्रीवियस जो फ्राइडे की फोरकास्ट मैंने दी थी वहां पे मैंने ये बताया था कि ये एक लेवल है, यहाँ से आप लोगों को कम से कम 300 पिप्स से 500 पिप्स मिल सकते हैं। किस लिहाज से? मैंने बोला था आप लोगों ने अगर लिमिट लगानी है तो इसके 50% एरिया से जाकर लगानी है। आप जाके मेरी फोरकास्ट देख लेना मेरे चैनल्स पे। अब देखें ये एग्जैक्ट पिन पॉइंट बिल्कुल 50% एरिया, ये देख लें। ये मैं अगर इसका कलर अगर मैं चेंज करूं तो ये देखें बिल्कुल पिन पॉइंट से यहां से और इधर से अगर इसको मेजर करें यहां तक, तो ये देखें ये 398 यानी कि 398 पिप्स मार्केट ने नीचे की तरफ मूव दी है। मैंने कहा था 300 से 500 पिप्स, अभी भी ये मार्केट नीचे की तरफ है, हो सकता है कि यहां तक आए, यहां तक है, अभी तक यहीं पे है। आप लोगों ने अगर 50% से यहां से लिमिट लगाई हुई थी तो नीचे की तरफ ये अभी तक है 398 पिप्स, ये आप लोगों को मूव दे चुकी है। तो अब इसका काम खत्म हो गया। अच्छा, एक और बात आप लोगों को बताऊं कि अगर कभी कोई ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ हो, मार्केट ऐसे जा रही हो तो इस तरफ जा रही हो, फिर ऐसे आती है, फिर ऐसे यहां से स्विंग बनाने के बाद इस तरफ जा रही है। अब अगर यहां पे फॉर एग्जांपल कोई ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है, ये है फॉर एग्जांपल ऑर्डर ब्लॉक, तो ये वाला जो स्विंग है आपके पास, ये स्विंग, ये वाला जो स्विंग है, आप लोगों ने क्या करना है, ये स्विंग लिख लेता हूं यहां पे मैं, स्विंग है, इसकी अगर मार्केट लिक्विडिटी ऐसे ग्रैब करने के बाद इस जोन को टच नहीं करती, फिर नीचे की तरफ आ जाती है, ऐसे नीचे की तरफ आ जाती है, तो फिर ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा ये काम नहीं करेगा, बहुत ही लो लेवल का काम करेगा। जितनी आप तवक्को रख रहे हो, चाहे वो डेली का हो चाहे H4 का हो, हाँ, ये जैसे जा रहा था इस स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद इसको टच देता, फिर नीचे की तरफ आता, तो आप लोगों की जो लेवल्स है, आप लोगों की जो सोच है, उतनी लिक्विडिटी उसमें आ जाती है और वो नीचे की तरफ आप लोगों को, चाहे ये बाई के लेवल्स पे हो या सेल के लेवल पे हो, ये हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है, अगर ये यहाँ से देखा जाए, ये देखें, ये वाला एक लेवल मैंने मार्क किया हुआ था, ये वाला लेवल मैंने मार्क किया हुआ था, तो यहां से इसको अगर यूं देखें तो हाँ, ये मैंने ऐसे मार्क किया हुआ था, इसको मैं खत्म कर देता हूं। ये यहां पे, अब अगर इसको H1 के लिहाज से देखें, ये देखें, ये स्विंग की लिक्विडिटी इसने ग्रैब की, इस स्विंग की, ये इंपॉर्टेंट था। इस स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहां से इसकी स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब यहां पे की, मार्केट ने यहां पे करने के बाद, स्विंग करने के बाद फिर नीचे की तरफ आ गई थी, ये यहां से, ये देखें, ये स्विंग की इस, क्योंकि जब ये स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, काफी लिक्विडिटी होती है स्विंग के ऊपर, तो ये वाला जो जोन है ये कमजोर हो गया था, इसकी वजह से ये मूव जो है ना वो नीचे की तरफ उस लेवल की नहीं मिली जितनी हम तवक्को कर रहे थे। तो
इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये वाला भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ये हमारे पास अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो अब जो इम्पोर्टेंट लेवल बन रहा है, इधर आ जाए H1 के हिसाब से। पहली बात तो ये है कि ये वाला लेवल, ये फर्स्ट लेवल ये हो गया जो मैंने बताया है, सेकंड लेवल ये हो गया, थर्ड लेवल ये हो गया और फोर्थ लेवल ये हो गया। ये मैंने बता दिया आप लोगों को। उसके बाद अगर मार्केट जाती है यहाँ पे, ये H2 का एक लेवल है। H2 के लिहाज से ये है वैसे मिटिगेट, क्योंकि मार्केट यहाँ पे करने के बाद वीक की तरफ इसके एफईजी को कर चुकी है, टैप कर चुकी है। ऑर्डर ब्लॉक को तो इसने अभी तक कुछ कुछ हद तक ऑर्डर फ्लो को टच कर चुकी है। ये काफी वीक जोन है, वीक जोन है, काफी ज्यादा वीक जोन है। यहाँ पे आप लोगों ने लिमिट बिल्कुल नहीं लगाने। तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आप लोगों को 150 से 200 पिप्स कम से कम दे सकती है, अगर इस स्विंग की ये लिक्विडिटी लेती है और यहाँ पे मार्केट कोई साइन बनाती है नीचे का, तो आप लोगों ने यहाँ से नीचे की तरफ बैठना है। तो वो भी आप लोगों ने स्ट्रांग कंफर्मेशन के साथ देखना है। अगर आप लोगों ने लिमिट लगानी है तो फिर ये वाला जो लेवल मैंने डेली पे आप लोगों को बताया है, ये सेल का एक स्ट्रांग लेवल है। यहाँ पे आपने लिमिट लगानी है नीचे की तरफ और 100 पिप्स का एसएल लेना है। कम से कम आप लोगों ने इसमें से 500 से 1000 पिप्स निकालने हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि 300 पिप्स के बाद आप लोगों ने ट्रेड को सेव कर लेना है और आपने प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। तो ये था वीकली के लिहाज से आप लोगों के लेवल्स और वीकली फोरकास्ट। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो डेली के लिहाज से एक छोटी सी वीडियो मैं आप लोगों को मंडे की सुबह 5 बजे से पहले और 5 बजे तक तकरीबन आप लोगों को मिल जाएगी। तो वो आप लोगों के एशिया के लेवल्स होंगे। मोस्टली मैंने यहाँ पे डिस्कशंस कर दी है। तो बाकी जो थोड़ी बहुत कमी बेशी होगी ये यहाँ पे, क्योंकि मिक्सचर बन जाता है, क्योंकि वीकली के बताने होते हैं, फिर इंटरडे के हिसाब से भी बताने होते हैं। तो डेली के हिसाब से जो चंद एक दो वो लेवल्स होंगे वो मैं आप लोगों को एक छोटी सी 3-4 मिनट की वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।